एक दिन छोटी प्यारी भारतीय लड़की जॉई, छोटा प्यारा भारतीय लड़का सारांश, बंदर मोनू, हाथी गजू और कुत्ता टोमी पहाड़ों की सैर पर निकले। सूरज चमक रहा था और जंगल में ठंडी हवा बह रही थी। जॉई बोली, वाह, यहाँ तो कितनी सुंदर तितलियां हैं। सारांश बोला, हाँ, पर मुझे वो पहाड़ी अजीब लग रही है, बहुत अंधेरी लगती है। मोनू ने शरारत से कहा, चलो न, वही तो मजा है। गजू ने डरते हुए सूंड हिलाई, मुझे तो डर लग रहा है। टोमी भौंका, भौं, डर नहीं, हिम्मत रखो। सब हंसते हुए पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ता घना, पेड़ों से ढका और रहस्यमयी था। अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ों से सरसराहट की आवाज आने लगी, सस सस। पहाड़ी का रहस्य शुरू। जब वे ऊपर पहुंचे तो एक अंधेरी गुफा दिखी। गुफा के बाहर लिखा था, यहां मत आना, अंदर हंसी और डर दोनों बसते हैं। सारांश ने मजाक में कहा, शायद कोई जोकर रहता होगा। मोनू कूद पड़ा, चलो देखते हैं। मैं सबसे पहले जाऊंगा। जॉई बोली, नहीं, पहले हाथी गजू जाएगा, वो सबसे बड़ा है। गजू बोला, अरे नहीं, मैं तो बस सूंड डालकर देखता हूं। गजू ने सूंड अंदर डाली तो कुछ चिपचिपा उस पर चिपक गया। बचाओ, कोई मेरा सूंड खींच रहा है, वो चिल्लाया। सभी डर गए। टोमी भौंकने लगा। मोनू ने झटके से अंदर झांका। अरे, ये तो बस मकड़ी का जाला है। सब हंस पड़े, हा हा हा। सस्पेंस बढ़ता गया। वे अंदर गए तो देखा, गुफा में दीवारों पर अजीब चमकते निशान बने थे, जैसे कोई उन पर लिखा हो, जो भी हंसते हुए आएगा वही बाहर निकल पाएगा। सारांश बोला, मतलब अगर डर गए तो हमेशा के लिए फंस जाएंगे? जॉई ने कहा, तो फिर हमें हर हाल में हंसना है। अचानक पीछे से भारी आवाज आई, कौन है जो मेरी गुफा में आया? सब डरकर एक दूसरे से चिपक गए। मोनू बोला, अरे, ये आवाज तो बहुत मोटी है, शायद हाथी जैसी। गजू बोला, अरे, मैं तो यही हूं। अचानक अंधेरे से एक बड़ा साया निकला, आंखें लाल, बाल उलझे और दांत नुकीले। जॉई चीखी, भूत। पर तभी उस साये ने कहा, भूत नहीं, मैं हूं बाबा बब्बर, इस गुफा का रक्षक। बाबा बब्बर का मजेदार जादू। बाबा बब्बर ने हंसते हुए कहा, जो डर गया वो पत्थर बन जाएगा। मोनू ने डर के मारे अपनी पूंछ मुंह में डाल ली। टोमी बोला, मैं डरता नहीं, मैं तो हंसता हूं, हा हा हा। बाबा बोले, अच्छा, तो तुम सबको एक परीक्षा देनी होगी, हंसी की परीक्षा। उन्होंने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। अब हर कोई बोलेगा एक मजेदार बात। जो सबसे कम हंसाएगा वही गुफा में फंसेगा। हंसी की परीक्षा शुरू। पहले जॉई की बारी। वो बोली, बंदर और हाथी में क्या समानता है? सब बोले, क्या? वो बोली, दोनों ही केले देखकर खुश हो जाते हैं। सब ठहाके लगाने लगे। फिर सारांश की बारी। कुत्ता टोमी हमेशा पूंछ क्यों हिलाता है? क्यों? क्योंकि वो पूंछ से सेल्फी लेना चाहता है। गुफा हंसी से गूंज उठी। फिर मोनू बोला, मैं तो गजू के ऊपर बैठकर केले खाता हूं, ताकि जमीन पर वाले हाथी मुझे परेशान न करें। बाबा बब्बर भी हंस पड़े। अचानक गुफा में रोशनी फैल गई। दीवारों पर लिखा था, जो हंसता है वही जीता है। गुफा का रहस्य खुला। बाबा बब्बर मुस्कराए, तुम सबने डर को हंसी से जीत लिया। यही इस गुफा का राज था। गुफा की दीवारें चमकने लगीं। वहां से एक सुनहरी सीढ़ी बनी जो सीधे पहाड़ी से नीचे जा रही थी। गजू बोला, वाह, अब घर लौट चलें।
मोनू ने कहा, लेकिन बाबा बब्बर, आप यहाँ अकेले रहते हैं। बाबा बोले, मैं डर को हंसी में बदलने का काम करता हूँ। जब कोई बच्चा यहाँ आता है और डर को हंसी से हराता है तो मेरा दिन बन जाता है। सबने बाबा बब्बर को प्रणाम किया और नीचे उतरने लगे। अंतिम मोड़, सस्पेंस का ट्विस्ट। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, अचानक जमीन हिली। टॉमी बोला, भौं। फिर से भूत। मोनू ने ऊपर देखा, गुफा का मुंह गायब हो गया था। सारांश बोला, अब वो गुफा कहाँ गई? जॉय मुस्कुराई, शायद गुफा वहीं दिखती है जहां डर होता है। जब डर खत्म हो गया तो गुफा भी गायब। सबने हंसते हुए कहा, सही कहा। डर गया तो सब गया। मोरल, डर से भागो मत, मुस्कुराकर सामना करो। हंसी हर डर को भगा सकती है।